Hello students, welcome. My name is Ravi and you are watching e-learning academy. So student, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का. ओके, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, है ना. ग्रेविटेशन स्टार्ट करने के पहले देखो मैंने पूरा यहाँ पे लिख के लाया आप लोग को. अगर आप लोग नोट्स बनाते रहोगे तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा. ओके, तो यहाँ पे मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ. फोर्स क्या है देखो. Force is the push or pull on the object with the mass that causes it to change velocity. Force is a vector quantity. Okay, देखो फोर्स ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है जिसको हम लोग पुश कर सकते हैं, है ना. जैसे देखो इसके ऊपर मैं ये कर रहा हूँ, जैसे ये मैं इसका जो ऊपर वाला टोपन है जो मैं निकाल रहा हूँ ऐसे, है ना. जस्ट ये पुश और पुल कर रहा हूँ, तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है. ओके, तो फोर्स में क्या होता है, पुश हो सकता है फिर पुल हो सकता है, और उसके वजह से क्या होगा, चेंज वेलोसिटी का चेंज जो शो करेगा, है ना, जो कॉजेस होता है वहाँ पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं. ओके, तो ये देखो फोर्स है थोड़ा सा ना आप लोग 9th वाला है, जो कि हम लोग 11th में पढ़ने जा रहे हैं, तो बहुत थोड़ा सा बेसिक आप लोग क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ. नेक्स्ट क्या बोला है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वान्टिटी, है ना. ये तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वान्टिटी है, आप लोगों ने पढ़ा भी है सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से बेस्ट वे में. अगर नहीं पढ़ा है तो सेकंड चैप्टर का वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ा है, आप लोग जाके देख लो. नेक्स्ट इज वन इज डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट इज ए ऑब्जेक्ट्स चेंज पोजिशन ओनली मेजरिंग फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द डिस्टेंस. ओके, मैंने क्या बोल दिया कि ये जो पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, ये क्या डिस्टेंस है मेरे पास. ठीक है, ये डिस्टेंस जो ब्लू लाइन से मैंने ड्रॉ किया डिस्टेंस है. अब मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा तो ये मेरे पास ये फर्स्ट पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन है, और ये जो दिख रहा है क्या है, फाइनल पोजीशन है. तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड किया ना, पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज द वेलोसिटी. नेक्स्ट वन क्या मेरे पास, वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. Okay, so this is the velocity. Velocity is nothing but the displacement upon time. Acceleration is nothing but the distance upon time. Okay, तो ये तो पढ़ता है आप लोगों को, है ना, फॉर्मूला पता है आप लोगों को, तो जस्ट इसके ऊपर मैं कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ. नेक्स्ट वन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. देखो सेंट्रीपिटल फोर्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दो टाइप का फोर्स होता है जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है ना. देखो क्या बोल रही है, अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अराउंड विच द बॉडी इज मूविंग. ओके, तो क्या बोल रहा है कि देखो फोर्स लगता है ना, सर्कुलर पाथ में. तो जैसे सर्कुलर पाथ ऐसे बॉडी फॉलो करेगा, तो एक सर्कुलर पाथ अगर फॉलो कर रहा है, और अट्रैक्शन कहाँ होना चाहिए, अट्रैक्शन कहाँ होना चाहिए, सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर. अट्रैक्शन कहाँ होना चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर. और जो पाथ फॉलो करेगा, कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए, सर्कुलर पाथ. ओके, और देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है ना, इसका डायरेक्शन ऐसा कुछ होता है, उसका डायरेक्शन ऐसा कुछ होता है, एक्सेलरेशन. ओके, अगर टुवर्ड्स द सेंटर है, टुवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्शन है, और सेंटर मतलब सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो वो जो फोर्स जनरेट होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. ओके, तो आई होप आप लोग को ये बेसिक्स था, इस चैप्टर को पढ़ने के पहले ये सब पता होना चाहिए, तो मैंने आप लोग को बता दिया. ठीक है, आप लोग नोट्स प्रॉपर वे में रेडी करेंगे, वीडियो को स्टॉप करेंगे, नोट्स प्रॉपर रेडी करेंगे, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट. इस चैप्टर को अब इंट्रोडक्शन पार्ट के थ्रू मैं जस्ट यहाँ से स्टार्ट करना चालू करता हूँ. ठीक है, देखो यार यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे वर्क किया हूँ ना. वर्क किया इन द सेंस क्या कि इसको लिखा मैंने ना, काफ़ी मेहनत लगती है लिखने को, तो आई होप आप लोग को हेल्पफुल रहेगा ना. तो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देंगे. देखो इंट्रोडक्शन में क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट, ऑल मटेरियल्स ऑब्जेक्ट हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू गेट द अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. ओके, तो सबसे पहले ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लेते हैं. देखो जितने भी मटेरियल अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, जो भी कोई भी मटेरियल रहने दो, है ना, कोई भी, मैं बोल रहा हूँ कोई भी मटेरियल रहने दो, अर्थ पे जो भी एग्जिस्ट करते हैं, है ना, उसका जो नेचुरल टेंडेंसी रहता है, क्या रहता है कि वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, है ना, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड्स द अर्थ के साइड. ओके, कैसे, आप बोलोगे सर मुझे एग्जांपल चाहिए, तो एग्जांपल कैसे देखोगे, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जस्ट थ्रो करो, या फिर थ्रो करो तो क्या होगा, वापस रिटर्न आएगा कुछ टाइम में. ऐसा तो नहीं होता ना यार कि मैंने एक ऑब्जेक्ट फेंका वो बाहर चले गया, कभी आया नहीं, ऐसा नहीं होता ना. ठीक है, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ
अब अगर बोलोगे सर वो तो मैंने थ्रो किया तो इसलिए वापस आया, तो चलो ठीक है, अगर थ्रो नहीं करना चाहते हो तो क्या करो, अगर बिल्डिंग पे चले जाओ, बिल्डिंग पे चले जाओ, वहाँ से जस्ट उसके जो भी उससे जो भी वहाँ पे वॉल रहेगा वो है ना, जो भी विंडो रहेगा, विंडो से एक बॉल फेंको, जो भी कुछ फेंकना फेंक दो, फेंकोगे नीचे वापस वो रिटर्न आएगा। ऐसा नहीं होता ना वापस चले जाते हैं, जब तुम फेंकोगे तो वापस ऐसे तो वापस आपके पास जाएगा नहीं, डाउनवर्ड ही आएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी मटेरियल जो अर्थ पे एग्जिस्ट करता है उसका नेचुरल टेंडेंसी क्या रहता है, को अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स द अर्थ के साइड। ओके, आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा, इंट्रोडक्शन का पार्ट फर्स्ट पॉइंट आप आई होप आप लोगों को समझ ही आ गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ मैं, है ना, सेकंड पॉइंट की मैं आप बात करना स्टार्ट करता हूँ। तो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा सेकंड पॉइंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन मैनी नेचुरल फिनोमिना लाइक अ कोकोनट फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड्स एटसेट्रा, द सेम टेंडेंसी इज ऑब्जर्व्ड। राइट है कि नहीं, है ना, क्योंकि अभी मैंने बताया कि देखो जो भी ये सेम फिनोमिना कहाँ पे दिखता है, कोकोनट का, अगर आप लोगों ने कोकोनट का फ्रूट देखा ही रहेगा, वो अगर फॉल करता है तो डाउनवर्ड होता है ना, ऐसा तो नहीं होता ना ऊपर चले जाता है ना भाई। रेन ड्रॉप का भी सेम कंसेप्ट है, राइट है। तो ये उसका क्या है, नेचुरल टेंडेंसी है, सेम ऑब्जर्वेशन हम लोग को वहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, ऑल बॉडीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ विद द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन क्या होता है, स्मॉल जी होता है, वो एक्सेलरेशन क्या होता है, स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या हो, आप बोलेंगे सर स्मॉल जी क्या, स्मॉल जी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। सब पे सेम एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, कहीं भी जाने दो, कोई भी ऑब्जेक्ट रहने दो, अगर अर्थ पे है वो, तो उस पर जो एक्सेलरेशन एक्ट करता है वो क्या रहता है, स्मॉल जी, राइट है। दिस फैक्ट वॉज रिकग्नाइज्ड बाय द इटालियन फिजिस्ट साइंटिस्ट गैलीलियो। ओके, फिजिस्ट एक्चुअल में वो क्या है, वो फिजिसिस्ट है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो भी ये फिनोमिना है ना, जो भी ये फिनोमिना जी का है, जो भी कंसेप्ट था, देखो ना इसको इसको डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया था इसको, गैलीलियो ने। ओके, जिसका थोड़ा सा पार्ट फोर्स के फॉर्म में हम लोग एक्सेलरेशन के फॉर्म में पढ़े थे प्रीवियस वाले चैप्टर में, दैट इज अ लॉ ऑफ मोशन, दैट इज अ चैप्टर नंबर 4। ओके, तो ये आप लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। देखो आप लोग महाराष्ट्र बोर्ड है तो ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल वर्जन नहीं रहता है, अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक वगैरह आप लोग रिफर करोगे तो आप लोग को प्रॉपर वे में रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, क्या लिखा हुआ है, ही इज सेड टू हैव demonstrated it by releasing two balls of different masses from the top of living tower from a Pisa which reached to the ground of the same time। सेम टाइप का जो अभी मैंने बोला कि टॉप ऑफ ग्राउंड से जस्ट वहाँ पे थ्रो करोगे, है ना, पिसा के टावर पे तुम चले गए, वहाँ से छोड़ दिया उसको, तो क्या करेगा वो नीचे आएगा, है ना, नीचे आएगा। और जो वहाँ पे एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, सेम ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ तक आई होप सभी को समझ में आ गया रहेगा, है ना, समझ में आ गया रहेगा। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जस्ट देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट ऑलरेडी इसका छोटा सा पार्ट हमने देखा था प्रीवियस वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर मतलब प्रीवियस वाले चैप्टर की बात कर रहा हूँ। ओके, नहीं देखा वो चैप्टर तो पहले जाओ उस चैप्टर को देखो, फिर यहाँ पे आके इसको स्टडी करो। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट, एवरी मैसिव ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अगेन सेम थिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी जिसको मास होगा, है ना, जिसको स्मॉल अमाउंट ऑफ मास होगा, हमेशा क्या होता है, उसको कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, कुछ ना कुछ क्या करता है, कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। ओके, मे बी वो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्मॉल हो, मे बी वो ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा लार्ज हो, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, आई होप आप लोग को पता भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज़ अ फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। ओके, तो जो दो ऑब्जेक्ट का जो अट्रैक्शन होता है नॉर्मली, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, उसके मासेस के ऊपर डिपेंड करता है ना, उसके मासेस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का अट्रैक्शन होगा। ओके, क्योंकि क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास पे तो डिपेंड करेगा ना भाई, मास पे डिपेंड करेगा ना, राइट है कि नहीं। फोर्स का फॉर्मूला तो पता ही होगा आप लोगों को, है ना। तो ये था सेकंड पॉइंट। चलो मैं पेज को टर्न करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है, इट इज़ ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स विद द इनफाइनाइट रेंज। ओके, तो हमेशा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, हमेशा एक्ट करता है
हमेशा एक्ट करता है अट्रैक्टिव फोर्स की तरह, बट उसका रेंज जो रहता है ना इनफाइनाइट रेंज रहता है, जो कि बहुत ही स्मॉल रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इट डजेंट डिपेंड ऑन अपॉन द इंटरवीनिंग मीडियम। इंटरवीनिंग मतलब बीच वाला जो रहता है ना, इंटरमीडिएट वाला, बीच वाला मीडियम। इट इज़ मच वीकर दैन द अदर फंडामेंटल फोर्सेस। ओके, तो डिपेंड जो बीच का मीडियम होता है जिसके थ्रू वो पास करता है उसको डिपेंड नहीं करता, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये बहुत ही वीकर होता है ना। जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक करंट वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स हो गया, है ना, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, जितने भी फोर्सेस हैं सभी फोर्सेस के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। कौन कौन फंडामेंटल, सॉरी, कौन, किसकी बात करो, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होता है। ओके, अब देखो इंटरमीडिएट मीडियम मतलब कैसा, अगर देखो जो सन से जो हम लोग को मिलता है ना, सन से जो हम लोग को लाइट मिलता है वो जस्ट लाइट हो क्या, बीच में मीडियम जितने भी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता है ना, मतलब डिपेंड नहीं रहता है उसके ऊपर, तो पूरा जो आता है वो आना ही, जो आना रहता है वो आता है ना। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज 10⁻⁻13 टाइम्स वीकर दैन द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हमने पढ़ा है, तो क्या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या 10⁻⁻39 टाइम्स, समझ रहे हो, उसमें 0.0039 टाइम्स बोलो, लास्ट में 1 बोल दो, तो उतने टाइम्स लेस है, समझ रहे हो क्या, बहुत स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है। ओके, तो ये था हम लोग का एकदम बेसिक वाला पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने आप लोग को बता दिया। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, है ना, थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ केप्लर्स लॉ, केप्लर्स लॉ। थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग का पेजेस को अपवर्ड ले रहा हूँ, है ना, पेजेस को मैं थोड़ा सा अपवर्ड ले रहा हूँ ताकि आप लोग को ना प्रॉपर वे में सब कुछ दिखे। तो फर्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ केप्लर्स लॉ। तो जो केप्लर्स है ना, जो केप्लर्स है यहाँ पर टोटली उसने 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ जो है ना, फर्स्ट लॉ का नाम जो था वो क्या था, टोटल 3 लॉज दिया था उसने। फर्स्ट जो लॉ का नाम था वो क्या था, लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या नाम था, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ओके, जो सेकंड लॉ दिया था उसने, सेकंड लॉ का नाम क्या था, लॉ ऑफ एरिया, है ना। आप लोग ने थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा देखा था, इंट्रोड्यूस वाला पार्ट जस्ट 9th या 10th में आप लोगों ने देखा था, है ना। तो लॉ ऑफ एरिया की बात करते हैं, और जो लास्ट वन बात करते हैं दैट इज लॉ ऑफ, थर्ड वन क्या रहता है, लॉ ऑफ पीरियड्स। ओके, लॉ ऑफ पीरियड्स, तो ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केप्लर्स कौन है, केप्लर साइंटिस्ट है, जैसे उसने कुछ लॉज दिए थे, उस लॉज को हम लोग यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि उसके थ्रू ही, है ना, इसके थ्रू ही हम लोग ने जो स्टडी वाला पार्ट था, कौन सा, जो भी ग्रेविटेशन का जो भी स्टडी है, प्लैनेट्स का स्टडी है, वो सब हम लोग ने इसके थ्रू किया था। ठीक है, तो यहाँ पे केप्लर्स का जो फर्स्ट लॉ मैं उसको डिटेल में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ द फर्स्ट लॉ, कौन सा है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे अगर आप लोग नोट्स बना रहे तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ, है ना, लिख देता हूँ मैं उसका स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, है ना, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया, आप लोग को दिख रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। देखो क्या बोल रहा है, अ प्लैनेट मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ एलिप्स, है ना। तो यहाँ पे मैं छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करूँगा, उसके बाद मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा किस टाइप से वर्किंग है। तो यहाँ पे देखो एलिप्स की बात किया, तो मुझे पता है एलिप्स का जो डायग्राम है सर वो कुछ इस टाइप से, है ना। आप लोग ऐसा बोलोगे सर मुझे एलिप्स आता है, तो एलिप्स का डायग्राम कुछ इस टाइप से, ठीक है। जब एलिप्स का डायग्राम कुछ इस टाइप से दिखेगा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो जो एलिप्स होता है ना, एलिप्स का जो ये वाला एक्सिस है ना, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो एक्सिस इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस, है ना। जो मैक्सिमम होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस, और जो ये वाला डिस्टेंस है, ये जो दिख रहा है छोटा सा, ये क्या मेरे पास माइनर एक्सिस। अब मैं यहाँ पे अगर नेमिंग करना चाहूँगा ना, जस्ट मैं नेमिंग कर रहा हूँ आप लोग टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, ये एम हो गया, ये एन हो गया, ये क्या है, ये मेरे पास ए है, और ये क्या है, बी है ना, सॉरी पी है, पी ले लेता हूँ, बी भी ले सकते हो, जो मन कर रहा है वो ले लो यार, है ना। अब यहाँ पे मैं डिस्टेंस की बात कर लेता हूँ कि कौन सा डिस्टेंस बोलोगे सर, कौन सा डिस्टेंस, मेजर और माइनर एक्सिस का डिस्टेंस। ओके, तो ये जो माइनर एक्सिस उसका डिस्टेंस मैं बोल रहा क्या है, 2b है, डिस्टेंस का 2b है। क्यों 2b है, मैंने एज्यूम किया, अपनी मेरी मर्जी भाई, है ना। अब ये जो डिस्टेंस है क्या है, 2a स्मॉल ए, ओके 2a यहाँ पे डिस्टेंस है ना। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कर क्या रहा हूँ मैं, देखेंगे ध्यान से। देखो मैं यहाँ पे ना, ये जो है ना, यहाँ पे एक सेंटर ले लिया, एस क्या है, सन है, क्या है, सन। तो सन के देखो ना, जिससे रोटेशन होगा, मे भी सन यहाँ पे भी हो सकता है, मे भी सन यहाँ पे भी हो सकता है ना, उसकी मर्जी भाई, है ना, उसकी मर्जी, मतलब सन तो सेंटर रहता है, और जो उसका रोटेशन है वो जस्ट कभी यहाँ होगा कभी यहाँ होगा, ऐसे चेंज होते रहेगा,
है ना। आई होप आप लोग समझ गए, समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं ना कुछ पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, है ना। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, तो जस्ट ना मैं ये मुझे ना ये पेज का पूरा यूज़ होगा, तो थोड़ा सा मैं ना जस्ट डाउनलोड कर रहा हूँ, है ना। डायग्राम को थोड़ा सा डाउनलोड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो एस और एस डैश है वो क्या है, फोका है ना। या फिर बोल सकते हो कि वो क्या है, द सन बीइंग एट एस, है ना। जो सन है वो एस पे डिपेंड, एस पे है। ओके, तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, एक पॉइंट लिख देता हूँ, एस एंड एस डैश इज द फोका। फोका मतलब फोकस। ओके, देखो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं। जो फोकस है ना, फोकस दैट इज द सन, है ना। सन के जो नियरेस्ट रहेगा, जैसे ये प्लैनेट है, ये पी क्या प्लैनेट है, ए क्या प्लैनेट है, कहीं भी प्लैनेट हो सकता है, कहीं भी, यहाँ पर नज़दीक में कहीं भी। तो जो सन जिसके नियरेस्ट होगा, जिस प्लैनेट के नियरेस्ट होगा सन, है ना, तो क्लोज टू द फोकस, क्लोज टू फोकस अगर कोई भी सन है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लोजेस्ट लिख देता हूँ ना, क्लोजेस्ट टू फोकस जो भी प्लैनेट होगा, उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ नथिंग बट द पेरीहेलियन। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीहेलियन। ओके, और जो फारदेस्ट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसा है, पी इसके क्या है, पी इसका रिलेशन कैसा है, क्लोजेस्ट वाला रिलेशन है, तो ये क्या है, पेरीहेलियन है। ओके, अब ये एस डैश है, ये ऐसे सन यहाँ पे मैं एज्यूम करके सन यहाँ पे। ओके, अब इसका रिलेशन ये एक्सिस के साथ में, मतलब पॉइंट ए के साथ में, इसका रिलेशन पॉइंट ए के साथ में, मतलब पॉइंट ए जो प्लैनेट है इसके साथ में इसका रिलेशन जो है, वो रिलेशन कैसा है, वो रिलेशन का नाम क्या बोलेंगे हम लोग, एफेलियन। ठीक है, उस रिलेशन का नाम क्या बोलेंगे, एफेलियन। तो इसको मैं बोल देता हूँ, इट इज़ नथिंग बट द फारदेस्ट, क्या है वो, फारदेस्ट टू द एस है, दैट इज उसको नाम क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या बोलेंगे, एपहेलियन। नाम क्या बोलेंगे, एपहेलियन। ओके, थोड़ा सा मैं उसको डाउनलोड ले रहा हूँ, है ना। आप लोगों को नाम दिखेगा थोड़ा सा ना, मुझे इस डायग्राम की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मुझे पता है। ठीक है, 2 मिनट बस रुक जाएंगे। अब उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ ना, अगर मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पे चलो मुझे ना मेजर एक्सिस बता दो और माइनर एक्सिस बता दो, तो मेजर और माइनर दिख रहा है, ये पूरा क्या मेजर एक्सिस है, तो मैं यहाँ पे बोल दिया पी इज़ नथिंग बट द मेजर एक्सिस, है ना, मेजर एक्सिस। और जो मुझे एम एन है वो क्या मेरे पास माइनर एक्सिस, तो एम एन इज़ नथिंग बट द माइनर एक्सिस। ओके, तो एम एन मेरे पास क्या मिल गया, माइनर एक्सिस मिल गया। ओके, अब यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, आप बोलोगे सर सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है। देखो भाई, सेमी मेजर एक्सिस नथिंग बट द ये सेंटर ओ, इसका नाम बोल दिया मैं। तो जो ये पी ओ दिख रहा है ना, छोटा सा जो दिख रहा है, हाफ दिख रहा है, मेजर एक्सिस का हाफ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सिस। तो ये भी तो होगा, तो ये क्या होगा, दोनों भी पी ओ और ए ओ क्या बोलेंगे हम इसको, सेमी मेजर एक्सिस। ओके, और जो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट ये जो दिख रहा है एम ओ और ओ एन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी, बोलो क्या बोलेंगे हम उसको, सेमी माइनर एक्सिस। ओके, तो अब मैं पेज को डाउनलोड ले रहा हूँ, जो भी यहाँ पे पॉइंट्स सब आप लोग को प्रॉपर वे में दिखेंगे अब। ओके, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो प्रॉपर वे में लिख लेंगे आप। और जो मैंने बोला है, अगर आप लोगों ने सुना होगा, अगर प्रॉपर किया होगा, तो जस्ट यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे कि मैंने लिखा है जो भी बोला है वो है कि नहीं आप लोग के पास, नहीं है तो देख लो, है ना। अब ये फर्स्ट लॉ यहाँ पे फिनिश हो गया, फर्स्ट लॉ में इतना ही कंसेप्ट है, जो भी था यहाँ पे फिनिश हो गया। अब सेकंड लॉ की बात करता हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, सेकंड लॉ, केप्लर सेकंड लॉ। सेकंड लॉ का नाम क्या है ना, लॉ ऑफ एरिया। क्या नाम है, लॉ ऑफ एरिया। बहुत ही ईजी है, बहुत अच्छा है, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो चलो इसका स्टेटमेंट जो है ना, स्टेटमेंट बताता हूँ मैं। देखो स्टेटमेंट क्या है इसका, द लाइन ज्वाइन, है ना, द लाइन दैट ज्वाइंस, द लाइन दैट ज्वाइंस अ प्लैनेट एंड द सन, स्वीप्स, एंड द सन। स्वीप्स का मीनिंग क्या है, स्वीप्स का मीनिंग क्या है, कवर करना, है ना, पूरा स्वीप मतलब पूरा कवर कर लिया। स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, यहाँ पे क्या, द लाइन दैट ज्वाइंस द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जो भी यहाँ पे एरिया कवर कर रहा है, सेम एरिया, पूरा एरिया इक्वल होगा और पूरा एट द सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे। ओके, स्वीप्स मतलब पूरा कवर करेगा। ठीक है,
अभी आप बोलोगे सर मुझे समझा नहीं, आप मुझे डायग्राम के थ्रू बताओगे क्या? तो चलो मैं डायग्राम के थ्रू तो बता रहा हूँ ना यार, है ना, डायग्राम के थ्रू ही मैं बताऊँगा आप लोग को यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये रहा डायग्राम। ये डायग्राम कैसा रहेगा? एलिप्स है ना, डायग्राम एलिप्स है। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रहा सन एस, ओके, ये रहा सन एस। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, एक प्लैनेट मेरे पास यहाँ पे, एक प्लैनेट यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके इसका डिस्टेंस, ओके। तो ये आप अगर मैं बोलता हूँ ना कि ये है ना, जो दिख रहा है ना आप लोग को, ये एरिया है ना, ये एरिया। आप लोग बोलोगे सर कौन सा एरिया? अब भी बता दो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना। अब नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ, ये प्लैनेट मेरे पास यहाँ पे, एक प्लैनेट यहाँ पे, ये भी क्या कर रहा है कि एरिया कवर कर रहा है कुछ इस टाइप से, है ना। ये एरिया कर रहा है, कुछ कवर कर रहा है कुछ इस टाइप से। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं इस प्लैनेट का नाम ए बोलूँगा, इस प्लैनेट का नाम बी बोलूँगा, इस प्लैनेट का नाम सी बोलूँगा, इस प्लैनेट का नाम डी, ठीक है। यहाँ पे ना एक बोलोगे ना सर जादू जैसा है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो एरिया कवर कर रहा है ना, इसका एरिया में बोलता है A1, ये एरिया जो कवर कर रहा है A2, ओके। दोनों भी एरिया क्या है? इक्वल है, दोनों भी एरिया का इक्वल है। आप लोग को दिख रहा है ना ये ऐसा है, मतलब कम ज़्यादा है, बट एक्चुअल में क्या है, वो इक्वल है, एक्चुअल में क्या है, इक्वल है, ओके। तो हमेशा क्या होता है, एरिया सेम होगी। कैसे? कैसे? देखो अगर आप बोलोगे ना सर ये तो ऐसा सेम दिख रहा है, तो आप लोगों ने बोल दिया इक्वल है। अब देखो मैं बोलता हूँ ना कि चलो कितना भी एरिया बना दो, है ना, इधर भी एक एरिया बना दो प्लैनेट्स के, इधर के जितना बनाना चाहो उतना बना दो, बट ऑलवेज जो एरिया रहेगा ना, जो ऑलवेज हमेशा एरिया जो रहेगा ना वो इक्वल रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, वो इक्वल रहेगा। ये ध्यान से रखना, है ना, ये ध्यान रखना आप लोग, हमेशा एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यही स्टेटमेंट लॉ ऑफ एरिया की बात करता है, यही स्टेटमेंट बात करता है, ओके। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। अब मैं नेक्स्ट की बात करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट की बात करने जा रहा हूँ। आप बोलोगे सर नेक्स्ट की क्या बात कर रहा हूँ? तो ध्यान से देखो, नेक्स्ट की बात करने जा रहा हूँ यार। ये जो डिस्टेंस है ना, ये क्या आर वेक्टर है, ये क्या मेरे पास आर वेक्टर है ना, ये मेरे पास क्या है, आर वेक्टर है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा था, यहाँ पे क्या होता है, एक डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम की बात हो रही है, ओके, चेंज इन टाइम की बात हो रही है। तो एस इक्वल टू वी इंटू क्या आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा, वी इंटू डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर रहा हूँ, कौन सा एरिया, चेंज इन एरिया। तो डेल्टा ए, देखो ना एरिया चेंज हो रहा है बट इक्वल तो है ना, ये एरिया का अपना शेप बस चेंज करते जा रहे हैं। तो डेल्टा इज नथिंग बट द चेंज इन एरिया 1/2, है ना, 1/2 आर आ जाएगा। आर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, आर को उसके ये जो है ना, ये पार्ट दिख रहा है लेंथ ऑफ आर्क, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ में। तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। इसको सिंप्लीफाई किया, क्या आ जाएगा, 1/2 आर बार इंटू वी इंटू क्या आएगा, डेल्टा टी इंटू वी इंटू क्या आ जाएगा, डेल्टा टी, दैट इज़ द डेल्टा ए बार, ओके। अब देखो उसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो मैं पेज टर्न करता हूँ। तो चलो मैं पेज टर्न कर लिया, देखते हैं यहाँ पे, है ना, आप लोग नोट्स प्रॉपर वे में बनाएंगे अगर नोट्स बना रहे हो तो। अब देखो यहाँ पे डेल्टा ए था ना, जो डेल्टा ए बार था, है ना, डेल्टा ए बार जो था वो क्या था मेरे पास, है ना। एक बार मैं उस पॉइंट को लिख देता हूँ वापस से, फॉर्मूला 1/2 आर बार इंटू क्या था, वी इंटू डेल्टा टी था। डेल्टा टी को यहाँ पे लाके मैं डिवाइड कर सकता हूँ, तो क्या दिखेगा, डेल्टा ए बार अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू आर बार इंटू क्या गया, वी आ गया, इंटू क्या गया, वी आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे ध्यान सुनेंगे। देखो अगर मैं ना लीनियर मोमेंटम की बात करता हूँ, तो मुझे पता है यार लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है ना, क्या है, मास इंटू वेलोसिटी वी बार है ना, मास इंटू वेलोसिटी वी बार है। तो वेलोसिटी को पी बार अपॉन एम लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं, है ना। तो ये वेलोसिटी से वी बार वाला कंसेप्ट है। तो जस्ट मैं ये वाले फॉर्मूले में पुट कर दे रहा हूँ। देखो क्या दिख रहा है, डेल्टा ए बार अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1/2 आर बार इंटू पी बार अपॉन क्या आ गया, क्या आ गया, एम आ गया, अपॉन में एम आ गया, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है मुझे। अब यहाँ पे ना एक और कंसेप्ट मैं यूज़ करना चाहता हूँ, है ना। आप बोलोगे सर कितने सारे कंसेप्ट यूज़ होंगे, तो जब तक ये सिंप्लीफाई नहीं होंगे तब तक कंसेप्ट यूज़ होंगे, है ना। ये सब कौन किया, मैंने नहीं किया भाई, कौन किया, केपलर्स ने किया। तो जस्ट ये पहले यूज़ हुआ लीनियर मोमेंटम का। अब मैं जो यूज़ करना चाहता हूँ, क्या यूज़ करना चाहता हूँ, एंगुलर मोमेंटम। अब मैं जो यूज़ करना चाहता हूँ, किसका यूज़ करूँगा मैं, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का ना एक छोटा सा सम था, कहाँ पे, सॉल्व एग्जाम्पल, कौन सा चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड मैथमेटिकल मेथड्स में, ओके। चलो उसको देखते हैं। तो क्या होता है, फॉर्मूला सिंबल क्या होता है, एल बार इक्वल टू आर इंटू पी, ओके, कुछ इस टाइप से। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एल बार क्या है, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पी बार इज इक्वल टू एल बार अपॉन आर बार, लिख सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, है ना, लिख सकता हूँ मैं।
तो जहाँ पे मुझे पी बार मिला था ना, तो हर बार को मैं जस्ट यहाँ पे मुझे पी बार ही वाला है यहाँ पे पुट कर ले रहा हूँ। तो क्या मिलेगा, डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1/2। आर बार तो ऑलरेडी है, इंटू पी बार की प्लेस क्या आ गया, एल अपॉन आर अपन में क्या आ गया, अपन में एम आ गया, है ना, एम आ गया कुछ इस टाइप से। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या मिलेगा 1/2। आर बार कैंसिल, एल अपॉन क्या आ गया, एम आ गया, एल अपॉन क्या आ गया, एम आ गया। तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2 इंटू 1 एल अपॉन एम। ओके, ये एल है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया, है ना, फॉर्मूला मिल गया। ये एक्चुअल में है क्या, टूवर्ड्स द सेंटर है। ये याद रखना कि ये जो मिला है ना, ये क्या मिला, टूवर्ड्स द सेंटर मिला है, टूवर्ड्स द सेंटर मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये तो सेकंड एरिया, लॉ ऑफ एरिया की मैंने बात किया था, कुछ इस टाइप से हम लोग को मिल रहा था, ठीक है, ठीक है, कुछ इस टाइप से मिल रहा था। तो यहाँ पे जस्ट ना ये लॉ ना प्रूफ हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जस्ट ये लॉ प्रूव हुआ कि यहाँ पे देखो, प्रूफ की बात करेंगे ना हम यहाँ पे, है ना, अगर प्रूफ की यहाँ पे बात करते हैं हम, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देखेंगे ध्यान से। देखो, दिस प्रूफ्स द लॉ ऑफ एरिया, दिस प्रूफ्स द लॉ ऑफ एरिया, this proves the law of area and it consequence of, and it is consequence of gravitational force. Okay, consequence of gravitational force being a central force, being a central force. Okay, तो जस्ट सेकेंड लॉ मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोग को। नेक्स्ट लॉ देखते हैं, दैट इज़ द थर्ड लॉ। थोड़ा सा मैं पेज को डाउनवर्ड ले रहा हूँ, दैट इज़ द थर्ड लॉ। तो देखते हैं थर्ड लॉ क्या बोलते हैं, है ना। थर्ड लॉ यहाँ पे देखते हैं क्या बोलते हैं। थर्ड लॉ इज नथिंग बट द लॉ ऑफ पीरियड्स। क्या है वो, लॉ ऑफ पीरियड्स है। तो लॉ ऑफ पीरियड का स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ, है ना। स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है। तो थोड़ा सा लेंथी स्टेटमेंट है, वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ। तो ये रहा स्टेटमेंट देखो क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एट द प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है। तो टाइम पीरियड की बात की जो कि ये स्क्वायर के फॉर्म में स्क्वायर बोला है ना, इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स ट्रेस्ड बाय द प्लैनेट। तो सेमी मेजर एक्सिस का जो डिस्टेंस है, मैं क्या बोल देता हूँ, वो क्या है मेरे पास आर है, तो आर क्यूब हो गया, है ना। क्यूब बोला उसने तो आर क्यूब हो गया, किसका, एलिप्स का, है ना। एलिप्स में सेमी मेजर और माइनर होता है, पता होगा आप लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, टी स्क्वायर। देखो यहाँ पे जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन मूव करेंगे तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, आर क्यूब आ गया। इसको और सिंप्लीफाई किया तो टी स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, आर क्यूब आ गया, इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। ओके, तो यहाँ पे जो लॉ है ना, ये जो लॉ है ये किसके बेसिस पे बनाया गया था एक्चुअल में, ये रेगुलर ऑब्जर्वेशन किया गया था किसका, प्लैनेट्स के मोशन पे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक स्टेटमेंट। सो दिस लॉ बेस्ड ऑन regular observation of motion of planets, ठीक है। तो ये रहा थर्ड लॉ, ठीक है। टोटल हम लोग ने फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ केप्लर्स लॉ पूरा प्रॉपर में देख लिया। अगर आप लोग को कुछ भी यहाँ पे डाउट है तो कमेंट में पूछ लेंगे, है ना। अगर डाउट नहीं फिर से वीडियो देखना तो फिर से वीडियो जाके बैक करके देख लो, है ना। तो आई होप आप लोग को वीडियो एंजॉय किया होगा, है ना। आई होप आप लोग ने वीडियो एंजॉय किया रहेगा। सो ये आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिए ऐसे, है ना। चैनल को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर न्यू अगर आप देख रहे हो वीडियो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। सो बाय बाय एवरीबॉडी एंड टेक केयर।